Node.js एसिंक्रोनस का किंग क्यों है, कैसे ये कभी ब्लॉक नहीं होता और कैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इसका सीधा आंसर छिपा है Node.js के इवेंट्स मॉड्यूल में। Node.js में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इवेंट्स पर बेस्ड है। सर्वर रिक्वेस्ट, फाइल ऑपरेशन, स्ट्रीम्स, टाइमर्स, सब कुछ। और इस सिस्टम का बैकबोन है इवेंट एमिटर, जो हमें खुद के कस्टम इवेंट्स क्रिएट करने का पावर देता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इवेंट एमिटर क्या होता है और कैसे हम खुद के कस्टम इवेंट्स बनाते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं कि इवेंट मॉड्यूल क्या होता है और कैसे हम खुद के कस्टम इवेंट्स एंड इवेंट एमिटर बना सकते हैं। Node.js इज बिल्ट ऑन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। जो Node.js है वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ है। दिस मीन्स Node react to events like click event, request, data arrival. The event module lets you create custom event. इवेंट मॉड्यूल की हेल्प से हम कस्टम इवेंट्स बना सकते हैं, एमिट या फिर ट्रिगर कर सकते हैं किसी भी इवेंट को, लिसन कर सकते हैं इवेंट को और बिल्ड कर सकते हैं योर ओन इवेंट ड्रिवन सिस्टम। इन सिंपल टर्म्स, इवेंट एमिटर अलाउज योर कोड टू रिस्पॉन्ड व्हेन समथिंग हैपेंस। इवेंट एमिटर अलाउ करता है कुछ करने के लिए जब भी कुछ स्पेसिफिक टास्क हो। अब समझते हैं कि इवेंट एमिटर को हमें क्यों पढ़ना है। इवेंट एमिटर स्ट्रीम्स में यूज़ होता है, इवेंट एमिटर HTTP सर्वर में यूज़ होता है, फाइल सिस्टम में यूज़ होता है, सॉकेट प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, कोई भी रियल टाइम एप्लीकेशन हो जैसे कि व्हाट्सएप, उसमें यूज़ होता है और ये हेल्प करता है बिल्ड स्केलेबल आर्किटेक्चर। तो चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि इवेंट मॉड्यूल क्या होता है और कैसे हम यूज़ करके इवेंट एमिटर्स बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut8.js और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम इवेंट्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट इवेंट एमिटर इक्वल रिक्वायर इवेंट्स, और हम नोड इवेंट्स लिखेंगे क्योंकि जो इवेंट्स हैं वो एक बिल्ट इन Node.js का पैकेज है, हमें अलग से इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो हमने इंपोर्ट किया है इवेंट एमिटर, ये एक क्लास है। यहाँ पे लिखा हुआ था इवेंट एमिटर क्लास इज डिफाइंड एंड एक्सपोज्ड बाय नोड इवेंट्स मॉड्यूल। तो अब क्या करेंगे, हम इस इवेंट एमिटर क्लास से एक इंस्टेंस बनाएंगे जिसको हम नाम दे देंगे एमिटर सिंपली इक्वल न्यू इवेंट एमिटर। अब इसके बाद है कि मान लो आपको किसी इवेंट को लिसन करना हो तो आप सिंपली लिखेंगे एमिटर डॉट ऑन मेथड की हेल्प से हम किसी भी इवेंट को लिसन करते हैं और इसमें हमें सबसे पहला इवेंट का नेम देना होता है कि किस इवेंट को हमें लिसन करना है। मान लो हमें एक ग्रीट इवेंट को लिसन करना है और इस इवेंट को लिसन करते हुए हमें अपना जो सेकंड आर्गुमेंट है वो लिसनर देना होता है। किस मीन्स कि जब भी ये इवेंट ट्रिगर हो तो उस इवेंट के ट्रिगर होने पर हमें हमारा कौन सा कॉल बैक या कोई भी फंक्शन जो भी रन करना होता है, तो हम सिंपली यहाँ पर ऊपर अलग से फंक्शन बना लेते हैं। तो हम लिख देते हैं कि कॉल बैक फंक्शन और यहाँ पर हम सिंपली ले लेंगे हेलो वर्ल्ड। अभी तो हमने सिंपली यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को कंसोल लॉक कर दिया और ये जो कॉल बैक फंक्शन है वो हम हमारे ग्रीट इवेंट के बाद एज अ सेकेंड आर्गुमेंट पास कर देंगे। अब हम इस इवेंट को लिसन तो कर रहे हैं लेकिन इस इवेंट को ट्रिगर भी तो हमें करना है, तभी तो हमारा जो ये कॉल बैक फंक्शन हमने लिसनर लगाया तभी ये रन होगा। तो हमारे पास इस एमिटर वेरिएबल में एक फंक्शन होता है एमिट। इस एमिट फंक्शन में हमें पास करना होता है हमारे उस इवेंट का नेम जिस इवेंट को हमें ट्रिगर करना है। तो हमें अभी ग्रीट इवेंट को ट्रिगर करना है तो हम यहाँ पर ग्रीट पास कर देंगे, फाइल को सेव करेंगे और जैसे ही हम कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट ओवर देखने को मिल जाएगा। क्यों मिला? क्योंकि हमने यहाँ पर एमिटर डॉट एमिट किया हमारे किस इवेंट को, ग्रीट इवेंट को। अगर हम मान लो इसको कमेंट आउट कर दें, फाइल को सेव करके अगेन रन करें तो हमें अब कुछ भी प्रिंट होकर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार आप किसी भी इवेंट को लिसन कर सकते हैं और इवेंट को ट्रिगर या फिर एमिट कर सकते हैं इवेंट्स मॉड्यूल का यूज़ करके।
अब मान लो क्या हो कि आपको इस इवेंट के ट्रिगर होने पर मान लो कोई डेटा भी सेंड करना हो, तो आप यहाँ पर जब एमिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट में अपने आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं जो भी आपको डेटा सेंड करना हो। मान लो मैंने पास कर दिया यहाँ पर लोकेंद्र एज अ सेकंड आर्गुमेंट, तो अब ये जो लोकेंद्र है वो आपको यहाँ पर डेटा में देखने को मिलेगा। मान लो मैंने यहाँ पर नेम कोई भी हम पैरामीटर ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर मान लो वर्ल्ड की जगह मैं यहाँ पर लिख दूँ हेलो, और यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर हेलो में स्पेस भी दूंगा। फाइल को सेव करके अब रन करूँगा तो हमें हेलो लोकेंद्र देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मान लो आपको एक से ज़्यादा आर्गुमेंट पास करने, तो आप सिंपली यहाँ पर कॉमा कॉमा करके पास कर सकते हैं। मान लो मैंने लिख दिया हेलो लोकेंद्र, और यहाँ पर मान लो मैंने आगे पास कर दिया हाउ आर यू, और मैंने यहाँ पर नेम के बाद मैंने कोई डेटा यहाँ पर ले लिया, और इस डेटा को भी मैं प्रिंट कर देता हूँ। और फाइल को सेव करके कोड को रन करूँगा तो पहले लिखे मिलेगा मेरे को हेलो लोकेंद्र, जो कि नेम में मुझे लोकेंद्र मिल रहा है, और उसके बाद डेटा में मीन्स यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट जो था उसमें मैंने पास किया हाउ आर यू, तो हमें डेटा में हाउ आर यू देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार आप इवेंट को लिसन कर सकते हैं, उनको ट्रिगर या फिर एमिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप उसमें अपने आर्गुमेंट्स या फिर कोई भी डेटा पास कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इवेंट्स मॉड्यूल समझ आया होगा। तो इसके बाद मैंने बताया कि कैसे हमें इंपोर्ट करना है इवेंट एमिटर को। उसके बाद मैंने बताया कि कैसे आपको लिसन करना है कोई भी इवेंट। अब यहाँ पर हमने जो ग्रीट इवेंट बनाया था, और यहाँ पर हमने जो ऑन मेथड का यूज़ किया था, तो जो ग्रीट है वो एक इवेंट का नेम है, और ऑन मेथड की हेल्प से हम लिसन कर सकते हैं उस इवेंट को। इसके बाद मैंने बताया था कि हम कैसे किसी इवेंट को ट्रिगर कर सकते हैं यूजिंग एमिट फंक्शन, और इवेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड बिफोर एमिटिंग। अगर मान लो हमने इवेंट को रजिस्टर करने से पहले ही एमिट कर दिया, तो उस केस में जो इवेंट है वो ट्रिगर नहीं होगा। मीन्स कहने का क्या मतलब है, मान लो कि हम यहाँ पर जो ये ऑन मेथड हमने लगाया हुआ था, मान लो हम इस ऑन को ट्रिगर करने के बाद इसको रजिस्टर करते हैं, फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रिगर इवेंट को पहले कर दिया और उसके बाद हम लिसन कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार काम नहीं करता, हमें इवेंट को पहले लिसन करना है ट्रिगर करने से, तब ये इवेंट जो है आप लिसन कर पाएंगे। उसके बाद है कि कैसे आपको डेटा पास करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया, और कैसे आपको एमिट करना है यूजिंग मल्टीपल आर्गुमेंट या फिर मल्टीपल डेटा अगर आपको पास करना है तो वो भी मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद है हमारे पास एक और मेथड होता है वंस मेथड। मीन्स मान लो आपको किसी भी इवेंट को सिर्फ एक ही बार लिसन करना हो तो आप ऑन की जगह वंस मेथड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर ऑन मेथड का यूज़ कर रहे थे और हम इवेंट को एमिट कर रहे थे सिंपली। लेकिन मान लो हमने यहाँ पर इवेंट को 2 बार एमिट किया और यहाँ पर हमने लोकेंद्र की जगह हर्षित पास कर दिया। फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें हेलो लोकेंद्र हाउ आर यू एंड देन हेलो हर्षित हाउ आर यू देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होगी, आपको कुछ ऐसा चाहिए हो कि सिर्फ आपको एक ही बार इवेंट को लिसन करना हो, आपको 2 बार लिसन नहीं करना हो। मीन्स पहली बार एमिट हुआ वो तो आपको लिसन करना है, लेकिन जो सेकंड टाइम एमिट हुआ वो आपको लिसन नहीं करना। तो आप यूज़ करेंगे, मैं इसको रेप्लिकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर फाइल को, और यहाँ पर वंस मेथड का यूज़ करूँगा। तो आप यूज़ करेंगे वंस मेथड का, ऑन मेथड का नहीं। अब अगर आप फाइल को सेव करके रन करेंगे तो आपको हेलो हर्षित हाउ आर यू देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक इवेंट को रिमूव करना हो तो आप यहाँ पर रिमूव लिसनर का यूज़ करेंगे, और अगर आपको सारे ही लिसनर्स को रिमूव करना हो तो आप रिमूव ऑल लिसनर्स का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ, और ये जो कॉल और ये जो फंक्शन है इसको मैं दे देता हूँ कॉल बैक फंक्शन टू नेम, और यहाँ पर हम इसमें डेटा को नहीं प्रिंट करा रहे हैं, मीन्स हम सिंपली नेम को प्रिंट करा रहे हैं। और यहाँ पर मैं इसको करूँगा कमेंट आउट और यहाँ पर इसको अनकमेंट करूँगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कॉल बैक फंक्शन 2 को पास करेंगे, और यहाँ पर हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें अभी तो हेलो लोकेंद्र हाउ आर यू देखने को मिलेगा, जो कि हमें देखने को मिल रहा है हमारे कॉल बैक फंक्शन से, और अगेन हमें हेलो लोकेंद्र देखने को मिलेगा जो कि हमें देखने को मिल रहा है कॉल बैक फंक्शन 2 से। अब इसके बाद है आप नहीं चाहते कि हमारे जो ये कॉल बैक फंक्शन है उसको आप लिसन करें,
आपने पहले लिसन कर लिया, लेकिन अब आप किसी स्पेसिफिक केस में नहीं चाहते कि वो लिसन हो, तो आप यहाँ पर सिंपली कर सकते हैं एमिटर डॉट रिमूव लिसनर, और इसमें आपको पहला आर्गुमेंट पास करना है वो इवेंट, जिस इवेंट के लिसनर को आपको लिसन नहीं करना है, और दूसरा आर्गुमेंट पास करना है आपका लिसनर। तो हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन पास कर देंगे। फाइल को सेव करके रन करेंगे तो आपको अब सिर्फ हेलो लोकेंद्र देखने को मिलेगा, जो कि हमें देखने को मिल रहा है कॉल बैक फंक्शन 2 से। और मैं यहाँ पर क्लैरिटी के लिए यहाँ पर लगा देता हूँ कॉल बैक फंक्शन 2। फाइल को सेव करके रन करूँगा तो आप देखेंगे कि आपको कॉल बैक फंक्शन 2 और हेलो लोकेंद्र देखने को मिल रहा है, जो कि आपको कॉल बैक फंक्शन 2 से देखने को मिल रहा है। जो कॉल बैक फंक्शन था वो हमारा रन ही नहीं हुआ। इसके बाद है कि मान लो सिमिलरली अगर मान लो आपको कॉल बैक फंक्शन की जगह कॉल बैक फंक्शन 2 को रिमूव करना होता, तो आप सिंपली यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन 2 पास कीजिए। फाइल को सेव करके रन करेंगे तो अब हमें हेलो लोकेंद्र हाउ आर यू देखने को मिलेगा, जो कि हमें जो हमारा पहला कॉल बैक फंक्शन था उससे देखने को मिल रहा है। इसके बाद है कि मान लो आपको सारे की सारे इवेंट लिसनर्स को रिमूव करना हो किसी स्पेसिफिक इवेंट से, तो आप यूज़ कर सकते हैं रिमूव ऑल। तो आप यूज़ कर सकते हैं रिमूव ऑल लिसनर्स को, और यहाँ पर आपको जो आपका लिसनर है उसको पास करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स आपको सेकंड आर्गुमेंट पास नहीं करना होता है, आपको इसमें सिंपली यहाँ पर जो अपना इवेंट है उसको पास करेंगे। अब यहाँ पर फाइल को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ भी कंसोल लॉग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सारे के सारे इवेंट्स को रिमूव कर दिया। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। उसके बाद है इसके रियल यूज़ केस। अगर मान लो आपको कोई लॉगिंग सिस्टम बनाना है तो आप वहाँ पर इवेंट्स मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पर इवेंट को एमिट और फिर लिसन भी कर सकते हैं। इसके बाद है कि HTTP सर्वर जब हम बनाते हैं यूजिंग HTTP मॉड्यूल, अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर हमने HTTP मॉड्यूल के बारे में डिटेल में बात की है, तो उसमें हमारे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट्स होते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट इवेंट, जिसको हम लिसन कर सकते हैं। जब भी यूज़र हमारे पास कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये जो रिक्वेस्ट इवेंट है वो ट्रिगर होगा, इसको हम लिसन कर सकते हैं। इसे हमें खुद से एमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट मॉड्यूल को यूज़ करेंगे तो ये खुद से ट्रिगर हो जाता है जैसे ही यूज़र हमारी API पर रिक्वेस्ट करता है। और इस केस में जो रिक्वेस्ट है वो इवेंट होगा, और जो सर्वर है वो इवेंट एमिटर होगा। सर्वर क्या, जो हम सर्वर बनाते हैं यूजिंग क्रिएट सर्वर फंक्शन, जो कि हमें HTTP मॉड्यूल से देखने को मिलता है। इसके बाद है कि जो हमारे पास इवेंट एमिटर क्लास होती है उसको एक्सटेंड करके हम अपनी खुद की क्लास बना सकते हैं और फिर उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये पूरे कोड को कमेंट कर दूंगा, और पूरे कोड को कमेंट नहीं करूँगा, यहाँ पर हमने जो इवेंट्स को इंपोर्ट किया था उसको मैं रहने दूंगा। और यहाँ पर जो हमारे पास इवेंट एमिटर क्लास थी इसको एक्सटेंड करके हम अपनी खुद की एक क्लास बनाएंगे। मान लो हमने यहाँ पर बनाया लॉगर एक्सटेंड्स, और हम एक्सटेंड कर रहे हैं किसको, हमारी जो इवेंट एमिटर है उसको। अब इसके अंदर मान लो हमने एक फंक्शन बनाया लॉग, या फिर मेथड बनाया लॉग। अब इस लॉग में हमें मिलेगा एक मैसेज, और जैसे ही हमारा ये जो लॉग फंक्शन कॉल होगा तो हम इसमें कर देंगे क्या, दिस डॉट एमिट। और हम क्या एमिट करेंगे, हम इसी मैसेज के साथ एमिट कर देंगे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं मैसेज लॉग्ड, और यहाँ पर जो भी मैसेज है वो हम पास कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारी ये जो लॉगर क्लास है उसका हम नया इंस्टेंस बनाएंगे, बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर हमारी जो इवेंट एमिटर क्लास थी उसका इंस्टेंस बनाया था। हम यहाँ से सिमिलर अप्रोच है, हम हमारी लॉगर क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट लॉगर इक्वल न्यू लॉगर, और इस लॉगर में हम किसी इवेंट को जो है वो लिसन करेंगे मान, और यहाँ पर हम अपना इवेंट पास करेंगे। हमने इवेंट दे दिया मैसेज लॉग्ड, और हमारा जो सेकंड आर्गुमेंट है वो है हमारा कॉल बैक फंक्शन, जिसमें हमें एक मैसेज देखने को मिलेगा। इस मैसेज को हम सिंपली प्रिंट करा लेंगे, और यहाँ पर हमें ऊपर जो यहाँ पर मैसेज लॉग्ड है वो हमने इवेंट का नाम गलत दे दिया, यहाँ पर हम ऐसे मैसेज लॉग देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सिंपली करेंगे लॉगर डॉट लॉग, और इस लॉग में हमें एक मैसेज पास करना है। मान लो हमने पास कर दिया हेलो वर्ल्ड,
फाइल को सेव करेंगे और जैसे ही हम कोड को रन करेंगे तो हमें हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ कि हमने सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे जो इवेंट है उसको लिसन किया, जो हमारा मैसेज लॉग्ड इवेंट था उसको लिसन किया, और यहाँ पर हमने यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया कि जैसे ही हमारा इवेंट ट्रिगर होगा हमारा ये जो कॉल बैक है वो रन हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर लॉगर डॉट लॉग जो हमारा फंक्शन था इस क्लास के अंदर उस फंक्शन को कॉल किया। अब जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो हमारा ये जो इसमें इवेंट था मैसेज लॉग्ड इवेंट ट्रिगर हुआ, और ये जो हमने मैसेज था वो एज अ सेकेंड आर्गूमेंट हमने पास कर दिया। और मैंने बताया था कि एमिट फंक्शन में हम जो भी एज अ सेकेंड आर्गूमेंट पास करते हैं वो हमें यहाँ पर जो भी कॉल बैक फंक्शन हम देते हैं लिसन करते टाइम उस कॉल बैक फंक्शन में वो हमें डेटा देखने को मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर जो मैसेज हमने यहाँ से सेंड किया वो मैसेज हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। तो इस प्रकार आप इवेंट एमिटर क्लास को एक्सटेंड करके खुद की क्लासेस बना सकते हैं, खुद की कस्टम क्लासेस बना सकते हैं इवन। एंड दिस इज हाउ रियल Node.js मॉड्यूल वर्क। इसी प्रकार Node.js के जो मॉड्यूल्स होते हैं वो काम करते हैं। अब ये जो इवेंट एमिटर है वो बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है कि उसके पास एक लिसनर्स की लिस्ट होती है। मीन्स जैसे ही हमने ऑन इवेंट को ट्रिगर किया तो जो इवेंट एमिटर क्या करता है उसके पास एक लिस्ट होती है और उस लिस्ट में वो मैनेज करता है कि कौन कौन से इवेंट हमारे लिसन किए जा रहे हैं। और जो मैक्स लिसनर काउंट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है। अगर आप 10 से ज़्यादा लिसनर्स को लिसन करेंगे तो क्या होगा, आपको मेमोरी लीक का वार्निंग देखने को मिलेगी, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। उसके बाद है उसके पास मेथड्स होते हैं ऐड करने के, रिमूव करने के और ट्रिगर करने के इवेंट्स को, और हम चेक कर सकते हैं सारे लिसनर्स को। हमारे पास लिसनर काउंट फंक्शन होता है उसकी हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आप जो लॉगर डॉट ऑन देख रहे हैं, मैं इसको क्या करूँगा, रेप्लिकेट कर लूँगा 2-3 बार, और हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन हमने डायरेक्टली पास किया है तो जो रेफरेंस होगा वो हर केस में अलग जाएगा, मीन्स अलग अलग लिसनर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे लॉगर डॉट काउंट लिसनर काउंट, और यहाँ पर हमें लिसनर काउंट में वो इवेंट को पास करना है जिस इवेंट में हमें चेक करना है कि कितने लिसनर्स लिसन कर रहे हैं। फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें 3 देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 लिसनर्स हैं जिसमें हम लिसन कर रहे हैं। मान लो हम यहाँ पर इसको एक बार और रेप्लिकेट करते हैं। फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो हमें यहाँ पर जो है वो 4 देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास 4 लिसनर्स लिसन कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है कि मान लो आप बहुत सारे इवेंट्स को लिसन करें, मीन्स यहाँ पर जो मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट 10 होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 10 से ज़्यादा बार इवेंट्स को लिसन किया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 13 देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी हमारे पास जो 13 टाइम्स हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने 13 टाइम्स कॉल बैक फंक्शन को लिसन किया या फिर इवेंट को लिसन किया। लेकिन यहाँ पर हमें एक वार्निंग भी देखने को मिल रही है कि मैक्स लिसनर एक्सीडेड वार्निंग। तो इसको टैकल करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि हमें लिसनर्स के ऊपर लगाएंगे। हम यहाँ पर हम लिखेंगे लॉगर डॉट सेट मैक्स लिसनर्स, और हमें यहाँ पर वो नंबर पास करना होता है कि हम इसमें कितने लिसनर्स को मैक्सिमम लिसन करेंगे। तो मान लो मैं यहाँ पर 15 को पास कर देते हैं। हम यहाँ पर 13 लिसनर्स को लिसन कर रहे हैं तो हम 13 भी पास कर सकते हैं, लेकिन हम मान लो 15 पास करते हैं। फाइल को सेव करके अब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें वो वार्निंग देखने को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार आप जो डिफ़ॉल्ट मैक्स लिसनर्स हैं उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं यूजिंग सेट मैक्स लिसनर फंक्शन। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम मेमोरी लीक वार्निंग्स को यूजिंग सेट मैक्स लिसनर फंक्शन। तो हमने देखा कि ऑन मेथड की हेल्प से हम लिसन कर सकते हैं किसी भी इवेंट को, एमिट की हेल्प से हम ट्रिगर कर सकते हैं इवेंट, वंस की हेल्प से हम लिसन कर सकते हैं किसी भी इवेंट को एक ही बार, और रिमूव लिसनर की हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक लिसनर को। रिमूव ऑल लिसनर की हेल्प से हम सारे लिसनर्स को रिमूव कर सकते हैं। सेट मैक्स लिसनर से हम इंक्रीज कर सकते हैं लिसनर्स की लिमिट, और एक्सटेंड इवेंट एमिटर की हेल्प से हम बिल्ड कर सकते हैं रीयूजेबल क्लास को, या फिर अपनी हम कस्टम क्लासेस बना सकते हैं। तो ये था Node.js के इवेंट्स मॉड्यूल के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम पाथ मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।